वीरप्पन का नाम कौन नहीं जानता है। चंदन की तस्करी से अपराध की दुनिया में पैर रखने वाले इस कुख्यात अपराधी को खत्म करने के लिए 2 राज्यों की पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दी थी। वीरप्पन तस्करी के अलावा कत्ल और अपहरण भी करता था। 18 अक्टूबर 2004 यह वह तारीख है जब 90 के दशक में दक्षिण भारत के जंगलों में राज करने वाला कुख्यात चंदन तस्कर और दस्यु सरगना वीरप्पन इनकाउंटर में मारा गया था। घनी मूछों वाला वीरप्पन एक समय सुरक्षा बलों और कई राज्य के सरकार के लिए सिर दर्द बना हुआ था। वीरप्पन का जन्म 8 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गांव गोपीनाथ में हुआ था। वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। हाथी के दांत के लिए सैकड़ों हाथी का हत्या और चंदन तस्करी के लिए करीब 150 से अधिक लोगों की हत्या करने वाला इस खूंखार डाकू की यादें आज भी तमिलनाडु के लोगों की जहन में जिंदा है। वीरप्पन पहली बार सुर्खियों में तब आया जब 1987 में उसने दिगंबर नाम के एक अधिकारी को अगवा किया था। 90 के दशक में तमिलनाडु के जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोलिंग पुलिस हुआ करती थी, जिसकी जिम्मेदारी हिम सहिम गोपाल कृष्ण को मिली थी। उनकी फिटनेस के कारण लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के एक गांव कोलाथपुर में गोपाल कृष्ण के नाम एक पोस्टर में भद्दी गालियां लिखी हुई थी। यह पोस्टर कोई और नहीं बल्कि चंदन तस्कर वीरप्पन की ओर से जारी किया गया था। इस पोस्टर में गोपाल कृष्ण को चुनौती दी गई थी कि अगर उनमें दम है तो वह आकर वीरप्पन को पकड़े। यह बात सुनकर आग बबूला हुए गोपाल कृष्ण ने तय किया कि वह इसी वक्त वीरप्पन को पकड़ने निकलेंगे। जैसे ही वह अपनी टीम के साथ पलार पुल को पार कर रहे थे तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। जीप को वहीं छोड़कर उन्होंने पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें ली और 15 मुखबिरों, 4 पुलिस वालों और 2 वन गार्ड के साथ आगे बढ़े। पीछे आ रही दूसरी बस में तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ सवार थे। गोपाल कृष्ण के अपने पूरे दस्ते के साथ आते देख वीरप्पन ने पहले ही खतरे को भांप लिया था। साथ ही उसने गोपाल कृष्ण को बस के आगे सीट पर बैठे देख लिया था। जैसे ही हिम सहिम गोपाल कृष्ण के नेतृत्व वाला पेट्रोलिंग पुलिस का यह दस्ता निर्धारित स्थान पर पहुंचा, वीरप्पन के गैंग के सदस्य साइमन के बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 वोल्ट कार की बैटरी का तार जोड़ दिया। तभी एक भयंकर धमाका हुआ और बस कई फीट तक हवा में उछल गई। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार वहां पहुंचे और उनकी आंखों के सामने चारों ओर शरीर के चिथड़े पड़े हुए थे। इस भयावह दृश्य के बीच उन्होंने 21 शव बरामद किए। इस घटना के बाद कुख्यात डाकू वीरप्पन का नाम देश के हर एक कोने में चर्चा में आ गया। वीरप्पन के दरिंदगी का आलम यह था कि उसने एक बार भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी पी श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन की मदद लिया था। पी श्रीनिवास लगातार अर्जुनन के संपर्क में थे। अर्जुनन ने श्रीनिवास से बताया था कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है, लेकिन असल में यह श्रीनिवास को मारने के लिए वीरप्पन द्वारा बिछाया गया एक जाल था। श्रीनिवास अपने कुछ साथियों के साथ नाम दिल्ली की तरफ वीरप्पन का सरेंडर लेने के लिए रवाना हुए, लेकिन उस दौरान श्रीनिवास ने महसूस ही नहीं किया कि उनके पीछे से एक एक करके उनके सभी साथी गायब हो चुके हैं। तभी आगे लंबी लंबी मूंछों वाला एक शख्स हाथों में राइफल लिए झाड़ियों से निकल कर आ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। श्रीनिवास उसे देखते ही समझ गए कि यह कोई और नहीं बल्कि वीरप्पन ही है, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते वीरप्पन ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया। वीरप्पन की हैवानियत यही नहीं रुकी, उसने श्रीनिवास का सिर काटकर अपने घर ले गया और साथियों के साथ श्रीनिवास के सिर से फुटबॉल खेला था। श्रीनिवास वही अधिकारी थे जिन्होंने वीरप्पन को पहली बार गिरफ्तार किए थे। साल 2000 की बात है जब साउथ इंडिया के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार को दस्यु सरगना वीरप्पन ने अपहरण कर लिया था और उन्हें अपने पास 100 दिनों से अधिक समय तक रखा था। इन 100 दिनों के दरमियान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उस समय वीरप्पन कई राज्यों की सरकार के लिए सिर दर्द भी बन चुका था। तभी तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया और वीरप्पन को खत्म करने के लिए विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया। ये वह दौर था जब वीरप्पन का कुनावा लगातार घटता जा रहा था। लोग उसकी गैंग छोड़कर भाग रहे थे। इसी का फायदा उठाकर विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी भर्ती करा दिए, क्योंकि वीरप्पन को जंगल में मारना काफी मुश्किल था। एसटीएफ अपना काम कर रही थी, तभी उन्हें इनपुट मिला कि वीरप्पन 18 अक्टूबर 2004 को अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। एसटीएफ चीफ विजय कुमार और उनकी टीम इस दिन का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रही थी। एसटीएफ ने अपनी योजना पर काम शुरू किया और उन्होंने वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। तय योजना के अनुसार वीरप्पन एम्बुलेंस में आकर बैठ गया। इस एम्बुलेंस को एसटीएफ का आदमी ही चला रहा था। तभी उसने पूर्व निर्धारित प्लान के अनुसार तय स्थान पर एम्बुलेंस को रोक दिया और उतर कर भाग गया। यह वही जगह थी जहां पर हथियार से लैस 22 एसटीएफ के जवान मौजूद थे। जब तक वीरप्पन कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस ने चेतावनी दे दी। तभी वीरप्पन और उनके साथियों ने एम्बुलेंस के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दिया। तभी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 20 मिनट तक चली इस फायरिंग में चंदन का सबसे बड़ा तस्कर वीरप्पन मारा गया और यहीं से वीरप्पन का खात्मा हो गया। यह वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।